नमस्कार। आरबीएफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एबीवीपी के जिला संगठन मंत्री से बने विभाग संगठन मंत्री और अब प्रांत मंत्री से। आरबीएफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप जिला संगठन मंत्री एबीवीपी से प्रांत मंत्री तक पहुंचे हैं, तो ये जो यात्रा रही आपकी कैसी रही और कहाँ से शुरू हुई? वैसे देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र जीवन से यानी कि 2013 से ही मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। एक छात्रवृत्ति का विषय को लेकर अलीराजपुर में एक प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में मैं भी शामिल था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि इस संगठन से जुड़ना चाहिए, यानी कि छात्रों की आवाज़ उठाने वाला संगठन। पढ़ाई के साथ में राष्ट्र कार्य भी करना चाहिए, ऐसा मन में एक भाव जागृत हुआ। तो कॉलेज का अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन किया मैंने 2014 में। वैसे फिर आगे बढ़ते गए, तो अलग अलग दायित्व का निर्वहन करते हुए 2017 में हमारे राष्ट्रीय से संगठन मंत्री श्री प्रफुल्ल जी आकांत जब अलीराजपुर प्रवास पे आए, तो उन्होंने कहा कि नीलेश जी, अभी तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए यहाँ पर, यानी कि वैसे घर पर रहकर आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है, परंतु इसमें थोड़ा पूर्णकालिक के रूप में पूर्णतः समय देने से और भी अच्छे से हम कर सकते हैं समाज के लिए। और उसके बाद से आप पूर्णकालिक? हाँ, उसके बाद 2017 से मैं पूर्णकालिक की जब मेरी घोषणा हुई, तो संगठन ने मुझे पश्चात मुझे विभाग संगठन मंत्री की जिम्मेवारी दी, यानी धार, झाबुआ और अलीराजपुर, ये 3 जिलों को मिलाकर संगठन की दृष्टि से ये एक विभाग है। तो केंद्र मेरा झाबुआ ही था। वैसे फिर बाद में 2019 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रांत मंत्री के दायित्व का जिम्मेवारी थी। तो मेरे लिए तो हमने तो कभी सोचा नहीं था कि ये सब होगा, पर काम करते करते ये भी नहीं पता चला कि इतना लंबा समय निकल जाएगा, या फिर यहाँ प्रांत का नेतृत्व करेंगे। परिषद मध्य प्रदेश को किस हिसाब से उसने बांट के रखा है? विद्यार्थी परिषद में मध्य प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लंबे समय से इसको 2 भाग में डिवाइड किया है, यानी कि मध्य भारत यानी अपना ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और उज्जैन, ये 4 संभाग को मिलाकर ये मध्य भारत है। और बाकी उधर जबलपुर वाला जो हिस्सा है उसे महाकौशल प्रांत के रूप में, वहाँ 16 जिले वहाँ पर। आप महाकौशल में मध्य भारत एबीवीपी को लेकर के कई सारे आरोप लगते हैं। एबीवीपी, जैसे एक आरोप झाबुआ जिले का ही बता दूं मैं आपको, कि जनजातीय छात्रों के विरोध में रहती है। मुझे नहीं लगता कि विद्यार्थी परिषद जनजातीय छात्र की विरोधी है। मैं मानता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके पश्चात 9 जुलाई 1949 को इस विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई, और तभी से लेकर विद्यार्थी परिषद संपूर्ण छात्रों को अपने साथ रहकर कार्य किया है। वैसा नहीं कि विद्यार्थी परिषद में किसी जाति को देखकर या समाज को देखकर या धर्म को देखकर विद्यार्थी परिषद में नहीं, विद्यार्थी यानी उसका एक ही लक्ष्य है कि वो विद्यार्थी है, उसका धर्म भी विद्यार्थी है, और इसलिए विद्यार्थी की जो समस्या है वो संपूर्ण विद्यार्थियों की समस्या है। किसी कॉलेज में, मान लीजिए आप झाबुआ पीजी कॉलेज में किसी एक विद्यार्थी की समस्या होगी, वो बाकी विद्यार्थियों की समस्या नहीं होगी। वहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ मूलभूत जो सुविधा वो मिलनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, तो वो किसी एक जाति या एक समाज के विद्यार्थी को नहीं दी जाती है, वो संपूर्ण विद्यार्थियों को उसका फायदा होता है। और इसलिए विद्यार्थी परिषद शुरुआत से ही ये जो आरोप लगाते हैं कि जनजाति छात्र विरोधी, वो पूर्णतः गलत है। विद्यार्थी परिषद ने 2007 में एक सर्वे किया, पूरे ऑल इंडिया में एक सर्वे किया है कि छात्रावासों की स्थिति क्या है, छात्रावासों को लेकर सर्वे किया। तो बहुत सारी समस्या है उसमें, कि छात्रावास में पानी की व्यवस्था नहीं है, छात्रावास में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, छात्रावास में भोजन अच्छा नहीं मिलता है, छात्रावास की बिल्डिंग अच्छी नहीं है। तो ऐसा पूरे देश भर में हमने सर्वे किया, और उस सर्वे के आधार पे हमने पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में। पहली बार विद्यार्थी परिषद, अगर विद्यार्थी परिषद जनजाति छात्र विरोधी होती तो क्या इस प्रकार के सर्वे करती? और क्या क्या उपलब्धि है राष्ट्र के निर्माण में? देखिए, विद्यार्थी परिषद की उपलब्धि तो वैसे बहुत लंबी उपलब्धि है। मैं अगर मानूं तो 1947 के बाद में हमारी जो प्रथम मांग थी, तो हमने 3 मांगे रखी थी उस समय सरकार के सामने, कि इस देश का नाम क्या होना चाहिए। ये विषय आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि इस देश का नाम भारत होना चाहिए, ये विद्यार्थी परिषद ने उस समय कहा। फिर हमने दूसरी बात रखी है कि इस देश की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, तो विद्यार्थी बहुत सारे लोगों ने कहा कि अलग अलग भाषा सबको कहा है। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। फिर हमने कहा, तीसरी बात रखी है कि इस देश का
राष्ट्रगीत क्या होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने कहा अलग अलग रखे विषय। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि जिस गीत को गाते हुए गुनगुनाते हुए इस देश के महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, उस वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित करना चाहिए। विद्यार्थी परिषद पहली जो 3 मांगे यानी कि राष्ट्र की 3 मांगे को लेकर ही अपना काम शुरुआत, बाद में ये सब अलग अलग क्षेत्र में बढ़े। हमारा मुख्य उद्देश्य तो राष्ट्र का पुनर्निर्माण, इसलिए उपलब्धि में अगर हम बात करेंगे तो 18 वर्ष की आयु में मताधिकार देने का अधिकार देना चाहिए, ये भी विद्यार्थी परिषद की मांग, ये भी विद्यार्थी परिषद की मांग थी। फिर बाद में आप 1975 की बात करेंगे तो इमरजेंसी देश में लगी, उस समय भी बहुत सारे लोगों ने अपने घर में सूखे बैठ गए, पर विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ता ने सत्याग्रह किया। 4500 कार्यकर्ता बंदी जेल में बंद हुए उस समय। तो विद्यार्थी परिषद उस समय भी अपनी जेपी आंदोलन आपने सुना ही होगा, जो गुजरात एक मेष छात्रावास से लेकर शुरुआत हुआ था, उसमें विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा, मैं आपको बताना चाहूँगा और गर्व महसूस करता हूँ कि धारा 370 जब 1989 में जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगे को जलाया गया था आतंकवादियों द्वारा, तो उस समय कोई भी बाहर निकल कर नहीं आया, पर जब तिरंगे को जलाया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 11 सितंबर 1990 को चलो जम्मू कश्मीर चलो ऐसा नारा देकर, जहां हुए तिरंगे का अपमान वहीं करेंगे तिरंगे का सम्मान, ऐसे नारों के साथ में विद्यार्थी परिषद देश भर के विद्यार्थी निकल के गए। 11,000 से अधिक विद्यार्थी गए और वो लाल चौक पे तिरंगा फहराने का काम किया और ये कहा कि धारा 370 हटनी चाहिए। तो वो उस समय का जो सपना देखा हमने, वो 2019 में पूरा हुआ। तो विद्यार्थी परिषद की उस समय की मांग, हमने ये भी कहा था कि ये जो एनआरसी लागू होना चाहिए, ये भी विद्यार्थी परिषद की डिमांड है। विद्यार्थी परिषद ने एक सर्वे किया था वहाँ पर, तो उसमें वैसे 3 करोड़ से अधिक संख्या ऐसी आई थी कि जो घुसपैठ के माध्यम से भारत में आए। हमने कहा कि ऐसे लोगों को तो यहाँ रहना नहीं चाहिए, तो एनआरसी लागू होना चाहिए, ये भी विद्यार्थी परिषद की डिमांड है और मुझे लगता है आने वाले समय में वो होगा। और विद्यार्थी परिषद की ऐसी कई सारी डिमांड ऐसी है, मांगे ऐसी जो देश हित के लिए। इसी तारतम्य में हम आगे बढ़ते हैं और एक नया सवाल आपके लिए कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है वो कितनी लाभप्रद है छात्रों के लिए, उसमें कितना सहयोग एबीवीपी का है? देखिए, विद्यार्थी परिषद ने लंबे समय से ये कहा है कि देश में एक भारतीय शिक्षा नीति होनी चाहिए। अभी जो शिक्षा नीति लागू हुई वो केवल शिक्षा नीति ऐसा नहीं कह सकते हैं, उसमें पहली बार वो शब्द जोड़ा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहली बार ऐसा जोड़ा, यानी कि भारत केंद्रित शिक्षा नीति है। और यहाँ के जनमानस का जो विचार था या फिर जो आकांक्षाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, यानी 35 वर्ष लग गए नई शिक्षा नीति लागू होने। अभी तक हमको मेघालय द्वारा पढ़ाई गई वही शिक्षा नीति पढ़ाते थे, यानी कि हमारे भारत के महापुरुषों को गायब और जिनका इस देश में कोई योगदान नहीं था उन्हें हमें पढ़ाया जाता है आज भी और वैसे बनाया जाता है। यानी कि उस समय जब देश आजाद हुआ उस समय उनकी तो जो सोच थी कि भारत के जो लोग हैं वो दिखने में भारतीय लगेंगे परंतु वो मानसिक रूप से अंग्रेज होंगे, तो वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए हैं। तो ये लंबे समय से विद्यार्थी परिषद की मांग थी कि शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए और भारत की शिक्षा होनी चाहिए। तो ये आने वाले समय में एक अच्छा मिल का पत्थर साबित होगी, यानी कि जो शुरुआत से ही मातृभाषा में शिक्षा देने का जो प्रावधान किया, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया, स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का, यानी कि ये एक रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि विद्यार्थी सबसे ज्यादा अगर वो सीखता है तो वो अपनी मातृभाषा। तो ये आप मानते हैं कि जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसने कई सारे वामपंथियों को पैदा किया? बिल्कुल, क्या उसमें तो कोई दो राय नहीं। चाहे वो फिर आप देख लीजिए जेएनयू वाला विषय हो, अभी सीए को लेकर जिस प्रकार से देश में आगजनी करने का काम किया है, और नई शिक्षा नीति उन वामपंथियों को खत्म करती है। वामपंथियों को खत्म करना वैसा नहीं है, उसमें तो विद्यार्थी स्वयं वैसे निकलेगा कि वो राष्ट्र के लिए काम करे, अभी भी राष्ट्र के लिए काम करते हैं। पर कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं ना जो वामपंथियों के साथ में मिलकर के सोच बदले, जब बीज वैसा बोएंगे तो सोच वैसी बनेगी। एबीवीपी पे एक आरोप ये भी है कि ये राजनीति से जुड़ा हुआ है, गुंडे मवालियों का एक गैंग है एबीवीपी। देखिए, विद्यार्थी परिषद गुंडे मवालियों की गैंग तो हो ही नहीं सकता। विद्यार्थी परिषद के संस्कार क्या है वो तो आप अगर उसके अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक केवल छात्र नहीं है, विद्यार्थी परिषद में छात्राएं भी पूर्णकालिक यानी फुल टाइमर है।
तो वो किसी भी संगठन में मुझे नहीं लगता है कि कोई अपने माता पिता अपनी बेटी को अपना घर परिवार छोड़कर किसी अन्य शहर में जाकर काम करने को प्रेरित करेंगे। तो ये तो विद्यार्थी परिषद पे विश्वास है, विद्यार्थी परिषद के लिए संस्कार है। अब विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम या बैठक देख लीजिए किस प्रकार के होते हैं, बाकी अन्य संगठनों के आप देख लीजिए। तो विद्यार्थी परिषद और बाकी संगठनों में तो बहुत अंतर है। राजनीति की बात है, विद्यार्थी परिषद राजनीति नहीं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करती है और राष्ट्र राजनीति में विश्वास रखती है, यानी कि देश को चलाने वाला नेतृत्व कैसा होना चाहिए। तो उसी राजनीति के साथ में ऐसा भी माना जाता है कि एबीवीपी जो है विद्यार्थी परिषद वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। नहीं, भाजपा से जुड़ा हुआ नहीं, भाजपा के हमारे विचार से भाजपा के विचार मिल सकते हैं। मुझे आप बताइए, विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 की स्थापना हुई है और भाजपा की स्थापना कब हुई? 1981-80 में हुई है। उससे पहले जनसंघ भी 1992 या 91 में हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि जो पैदा पहले होता है वो बाप होता है और बाद में होता है वो बेटा होता है। तो विद्यार्थी परिषद और भाजपा में अंतर है, भाजपा बाद में आया है। और उस जब विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई उस समय तो ये नहीं सोचा था कि भाजपा यहाँ आएगा देश के अंदर कोई राजनीतिक दल बनकर। तो हम राजनीतिक दल से ऊपर उठकर काम करते हैं। चाहे आज हमको हमारे विचार एक हो सकते हैं, हमने कहा कि धारा 370 हटनी चाहिए, भाजपा ने कहा हाँ हटनी चाहिए। हमने कहा राम मंदिर बनना चाहिए, भाजपा ने कहा राम मंदिर बनना चाहिए। ऐसा भी ये तो विचार मिल सकते हैं। वही ऐसा भी तो हो सकता है कि एबीवीपी द्वारा ही भाजपा दल का निर्माण किया गया हो। नहीं, विद्यार्थी परिषद का निर्माण कैसे करेंगे, वो एक अलग पार्टी होगा। विद्यार्थी परिषद अपने प्रकल्प अलग अलग चलाती है। वो चाहे फिर मैं आपको सील बताता हूँ, सील हमारा प्रकल्प है, अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन। 1966 में विद्यार्थी परिषद ने उसका एक स्थापित किया। तो सील क्यों बनाया? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है पूर्वोत्तर राज्य, तो वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय गए नागालैंड। तो वहाँ नागालैंड के लोगों ने कहा है कि क्या आप भारत से आए हैं? तो उन्हें अजीब सा लगा कि यार भारत के लोग मुझे पूछ रहे कि आप भारत से आए हैं। उस समय भी उस प्रकार की मानसिकता लोगों के अंदर भरी हुई थी। तो उनके मन में आया कि यार ये इसके लिए कुछ करना चाहिए, यानी कि एकात्मकता का भाव पैदा करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो विद्यार्थी परिषद ने ये सील प्रकल्प शुरू किया। तो यहाँ के विद्यार्थी यानी कि नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर बाकी अन्य राज्य के विद्यार्थी ऐसी टोली बनाकर वहाँ भेजते हैं। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा, वहाँ का रहन सहन वो जानते हैं, उनके घरों में रहते हैं, उनके खान पान क्या है वो भी देखते हैं, वो जो खिलाते वो खाते हैं, ठीक है। और एक जोड़ने का काम विद्यार्थी परिषद में उस समय शुरू हुआ। ये कोई बाकी अन्य संगठन ने नहीं किया। ये एक कैसे हो सकते हैं? उनके प्रति हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए और हमारे प्रति उनकी सोच क्या होनी चाहिए। यानी कि हम अलग अलग हो सकते हैं, मेरा यानी कि मेरा रूप अलग हो सकता है ना, मैं दिखने में अलग हो सकता हूँ, मेरी संस्कृति अलग हो सकती है, मेरा खान पान अलग हो सकता है, फिर भी हम भारत के ही वासी हैं, हम अलग नहीं हैं। ये भाव जागृत करने का काम भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया है। छात्र राजनीति के मामले में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कॉलेज में महाविद्यालय में चुनाव होते हैं तब उस समय राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि एक दूसरे को मारकाट तक पहुंच जाती है बात। देखो, चुनाव वैसा विद्यार्थी परिषद वैसे चुनाव पर विश्वास कि केवल चुनाव के लिए विद्यार्थी परिषद ऐसा नहीं है। विद्यार्थी परिषद हर छात्र की समस्याओं के समाधान के लिए है, यानी केवल चुनाव आएगा तब हम मेंढक की तौर पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं। यानी 365 दिन अगर कोई परिसर में उपस्थित रहता छात्रों की समस्या के समाधान के लिए तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। बाकी अन्य संगठन है जो चुनाव के समय आ जाते हैं अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए। हम विद्यार्थी परिषद में चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ कॉलेज का विकास हो और यहाँ विद्यार्थियों में भी वो भावना जागृत होना चाहिए, यानी कि नेतृत्व खड़ा होना चाहिए। जब नेतृत्व खड़ा ही नहीं होगा तो फिर बाद में कैसे देश का विकास होगा? इसलिए अच्छे लीडर आना चाहिए और वो लीडर बनकर फिर बाद में वो किसी भी दल में जाकर काम करे। पर अधिकतर देखा गया है कि एबीवीपी से लीडर निकल के भाजपा में ही आते हैं, क्योंकि भाजपा के लोग स्वीकार करते विद्यार्थी परिषद के लोगों को। बाकी अन्य लोग मांगेंगे विद्यार्थी परिषद के कि यार आप हमारे दल में क्या, ये हम भेजेंगे वहाँ पे। और हम तो ये चाहते हैं कि केवल भाजपा में ही क्यों, देश के अंदर जितने भी दल है उस सब में विद्यार्थी परिषद से निकला हुआ व्यक्ति वहाँ पर नेतृत्व करे, ये विद्यार्थी परिषद की सोच है। नीलेश जी, प्रांत मंत्री हो आप, अब आपका कार्य पहले से कितना बढ़ गया है? प्रांत मंत्री होने के नाते पहले तो जिले की जिम्मेवारी थी, तो यहाँ जिले विकास खंड वगैरह इसमें जाना ना होता था, प्रवास होता था। प्रांत मंत्री होने के नाते मुझे अलग अलग जिलों में, सभी जिलों में जाना, काम की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के प्रवास होते रहते हैं।
तो जिम्मेदारी काम तो बड़ा है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, जिम्मेदारी बढ़ेगी वैसे काम बढ़ेगा, कंधों पे भारी बढ़ा है। हाथ बढ़ा है, इसलिए अच्छा है। बाकी वैसी जिम्मेवारी बहुत कम लोगों को मिलती है, जो मुझे भी मिली है। बहुत ही अच्छी बात है। आरबीएफ में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीवीपी के प्रांत मंत्री नीलेश जी से हम मिले और इन्होंने बताया कि एबीवीपी में जितने भी जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सरासर गलत है। एबीवीपी छात्र संगठन के लिए कार्य करती है। जिस भी छात्र को किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका निराकरण जरूर करती है। आरबीएफ के साथ बने रहिए। नमस्कार।